तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y01 मॉडल, और Y15 या फिर Y01 सेम ही होता है। और इसको आज हम अनलॉक करने वाले हैं F64 बॉक्स की मदद से। अब यहाँ पे F64 बॉक्स का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका DMDP खराब हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन डिज़ाइन से आपको समझ में आ सकता है कि ये कौन सा मॉडल है। अब DMDP शॉर्ट है CPU से, तो या तो आप CPU से DMDP लाइन को सही करिए या फिर इसको F64 बॉक्स की मदद से FRP कर लीजिए। तो मुझे ज़्यादा आसान लगा F64 से इसका FRP करना, क्योंकि फ़ोन प्रॉपर चार्ज हो रहा है, पर DMDP इसका दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे आप लॉक का सिंबल देख सकते हैं, ऊपर कोने पे आपको लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, मतलब इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए इसका FRP अनलॉक करने का आपको तरीका बताते हैं, कैसे करना है पूरा डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो लॉक का सिंबल आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, और स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ से, मतलब इसमें FRP का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इसको बाईपास करने की कोशिश किया गया है, बट ये फ़ोन अभी बाईपास हो नहीं रहा है। UMT से अनलॉक हो जाता है आसानी से, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पोर्ट ही नहीं बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको अनलॉक भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फ़ोन को खोलेंगे और इसको ISP करके F64 से आसानी से अनलॉक कर लेंगे हम। तो हमको सिर्फ मदरबोर्ड चाहिए, और साथ ही साथ हमको ये भी चाहिए थी, क्योंकि हमको इसका VCC वोल्टेज तो देना है। VCC वोल्टेज यहाँ पे हमको इसका पत्ते से मिल जाएगा, पत्ता हम निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी में हमारा लाइन है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सील्ड कटिंग कर लिया है, आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बोर्ड पीछे साइड में यहाँ पे हमने सील्ड कटिंग किया है थोड़ा सा। अब ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है, सील्ड कटिंग करके आपको एक बार चालू करके देख लेना है कि सील्ड कटिंग के बाद हमारा फोन डेड तो नहीं हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए कि काम कर रहे हैं और लगातार काम करते गए कहाँ से क्या फोन में कोई हमारे हाथ से ही फॉल्ट आ गया तो हमको पता ही ना चले। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ करना है, तभी जाके आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये हमारा है Y01। ये देखिए CMD, CLK और ये डाटा जीरो, 3 पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें से CLK आपको रजिस्टर पे देना है, और ये डाटा जीरो, और ये आपका CMD, और यहाँ पे आपको ग्राउंड कर देना है। तो सिंपल सा है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ करके भी, अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास F64 का स्ट्रिप है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाऊंगा इसको जंपर करने के लिए, ताकि वहाँ पेस्ट लग जाए प्रॉपर। चलिए अब हम इसको जंपर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा था CMD, तो CMD को हम यहाँ पे दे देंगे, हो गया। इसके बाद से हमारा CLK, ये भी हो गया। इसके बाद से हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड भी हो गया। और एक बच गया आपका डाटा जीरो, तो इसको हमने यहाँ पे दे दिया, डाटा जीरो हो गया। देख लीजिए सब मजबूत है ना प्रॉपर। तो जंपर काफ़ी इजी था। पहले नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा CMD, ये CLK रजिस्टर के इस साइड में, और यहाँ पे डाटा जीरो, और एक ग्राउंड कर दिए। और अब हमारा अगला काम होगा, इसको बहुत ही सावधानी से यहाँ कनेक्ट करना है अपने को। ये हम कर दिया कनेक्ट। अब इस मदरबोर्ड को इस हिसाब से रखना है ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं, एक जगह पे सेट हो जाए। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे हम VCC की वोल्टेज
चार्ज में लगा के सब कुछ सेट है। अब हमको यहाँ छेड़ना नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधा आपको देखना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे F64 को ओपन कर लेते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड पार्टीशन पे अनटिक कर दिया है और यहाँ पे ISP वाले मेथड पे टिक किया MMC वाले ऑप्शन को चूज करके। अब इससे क्या होता है, देखिए एक बार में कनेक्ट हो गया। इससे ये होता है कि आपका जो पार्टीशन है जो नीचे पूरा चेक करके आएगा, पूरा ढूंढेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ये फायदा होता है, पूरा रीड करेगा इसलिए। अब ये देखिए स्मार्ट रिपोर्ट नॉट अवेलेबल, रीट्राइंग, और यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है, कनेक्टिंग का प्रॉब्लम। अब ये क्यों आता है, ये आता है आपके वायर के मुड़ने की वजह से। अगर आपका वायर मुड़ गया है तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पूरा जो भी आपने जम्पर किया है, खास तौर पे डाटा वगैरह का, इसको आपको यहाँ पे सीधा करना है। बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा होना नहीं चाहिए और कहीं भी कोई एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ़ोन को यहाँ ऊपर रख दिया है ताकि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ इसको सीधा करके रखे हुए हैं। कोशिश हमने किया है कि वायर ज़्यादा मुड़े नहीं। अगर वायर मुड़ता है तो फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वायर को राउंड सर्कल में रख सकते हैं, वायर मुड़ना नहीं चाहिए। अगर वायर मुड़ता है तो प्रॉब्लम आती है। फिर से पूरा काट के हटा देंगे। F64 में ये एक प्रॉब्लम है, दोबारा ओपन करना पड़ता है। जब भी कोई कनेक्टिंग एरर वगैरह आ गया तो फिर ये बॉक्स हैंग हो जाता है, फिर हमें दोबारा ओपन करना पड़ता है सारा कुछ। तो ये हो गया ऑन। यहाँ पे हमने किया USB को कनेक्ट, फुल जूम, यहाँ पे MMC, यहाँ पे अनटिक रहेगा ISP मेथड। देख सकते हैं इस बार आपका प्रॉब्लम खत्म। पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था अभी नहीं आ रहा है। FRP क्लोज, यहाँ से हमने टास्क डन कर दिया। अब यहाँ से हटा देते हैं, काम खत्म। बस इतना ही है, सारा तामझाम ISP करने का है। यहाँ से तो एक क्लिक में काम हो जाता है। अब इसको प्यार से निकाल के और अब इसका जंपर हटा लेंगे सबसे पहले और देखते हैं सेटअप करके काम हुआ कि नहीं हुआ। काम तो हो ही गया होगा। eMMC कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है F64 बॉक्स में। UFS थोड़ा सा दिक्कत देता है, बट eMMC तो फटाफट कनेक्ट हो जाता है। UFS में भी कनेक्टिंग का प्रॉब्लम अगर आप करने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से गियर में कौन सा कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी मॉडिफिकेशन का तो कई वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आपको एक बार और दिखा दूँ मॉडिफिकेशन, कई बार लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पीछे साइड से स्टार्ट करता हूँ। eMMC के लिए यहाँ पे एक बार फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। हाँ, अब देखिए eMMC के लिए इस जगह पे, यहाँ पे आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पे मैंने 220 जो इसके साथ में मिलता है 220 का रजिस्टर एक के ऊपर एक रख के 2 ठन लगाना है। यहाँ पे किसी भी दिशा में रख सकते हैं, उल्टा पीछे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से एक चीज़ और मैं देख लूँ, और कर लूँ। हाँ बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे ये दोनों को शॉर्ट कर देना है UFS के लिए। ये दोनों को शॉर्ट कर देना है, ऊपर से भी कर सकते हैं, हटा के भी कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट कर दिए, फिर इधर चलेंगे तो यहाँ पे छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है आपको। ये 1 और 2 को 2 वायर जोड़ना है। यहाँ पे जो HDR स्विच दिया रहता है एक अलग से, उसको ये हार्ड UV से कहीं भी चिपका दीजिए, यहाँ पे कहीं भी। और 1 और 2 पे यहाँ पे जम्पर कर लेना है।
और इधर साइड में एक 220 का जो आपको साथ में ही मिलता है, उसको यहाँ पे दोनों तरफ से शॉर्ट कर देना है एक थन। ग्राउंड से कहीं टच नहीं कराना है, बस यहाँ पे दोनों तरफ से 220 का शॉर्ट कर देना, बस इतना ही मॉडिफिकेशन करेंगे, आपका एमएमसी प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। मॉडिफिकेशन बहुत सारी वीडियो में हमने बता रखा है, कई लोगों का प्रॉब्लम आता है कनेक्टिंग का। तो ये जो मैं तरीका भी बताया हूँ, अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो 100% आपका होगा, काम कर जाएगा। फोन हो गया ऑन। ये करा बहुत ये करा बता मैंने सुबह चार्ज चढ़ा, उसके पता नहीं चढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि ये फोन बाईपास हुआ है कि नहीं हुआ है, अनलॉक हुआ है कि नहीं इसका एफआरपी। क्योंकि सिर्फ एफआरपी की है तो यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लगेगा खुलने में, क्योंकि ओनली एफआरपी ही की है हम, यूजर डाटा हटाए नहीं। और अगर इससे यूजर डाटा भी हटाते हैं आप ईएमसी से डायरेक्ट, तब भी आपका खुलने में समय नहीं लेता है, वो तुरंत ही खुल जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे, और ये देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है। बहुत इजी काम है, बस आप लोग को हैंड स्किल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप आसानी से एफआरपी कर सकते हैं। तो बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।